नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल हस्ती में। और आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है वो है जाने माने ज्योतिषाचार्य जी, पंडित धीरेन पांडे जी। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे हस्ती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम धीरेन पांडे है और मैं ज्योतिष और अध्यात्म में काम कर रहा हूँ पिछले के लगभग 25 वर्षों से। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा वास्तु में किया है, योग की भी पढ़ाई की है। और शुरू से मेरा, हालांकि मैंने कुछ मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल की है, लेकिन शुरू से मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर था। मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे बहुत से इंट्यूशन वगैरह होते थे, अंतर्दृष्टि आती थी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, और थोड़े समय बाद वो सच साबित होती थी। तो इस कारण से बहुत छोटी उम्र से, लगभग 18-20 साल से मेरा काफ़ी झुकाव अध्यात्म की ओर, ज्योतिष की ओर बढ़ गया। और इन विषयों में पढ़ाई करके मैं पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष और अध्यात्म में काम कर रहा हूँ। अपने स्वयं की साधना के द्वारा अपनी आध्यात्मिक जर्नी उसको आगे बढ़ाना, और साथ में जो लोग सक्षम हैं, जिनके अंदर प्यास है, जो ज्योतिष या अध्यात्म के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं, जीवन की उलझनों को शांत करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं निरंतर पूरी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। पंडित जी, आपसे जानना चाहते हैं हम कि मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का कितना महत्व है। देखिए, जैसे हमारे जीवन में आँखों का जो महत्व है, वही हमारे जीवन में ज्योतिष का महत्व है। जैसे आँखों से हम जानते हैं कि आगे 4 लेन है, आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं। आँखें आपको दिखाती हैं आगे गड्ढा है, ट्रैफिक जाम है, रेड सिग्नल है, आप रुक जाते हैं। तो आँखों के बिना ये संभव नहीं। अगर आपकी आँखें ना हो और आप कार चलाएं तो आप 2 मिनट में एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन आँखें आपको गाइड करती रहती हैं, जिसके कारण से आप पूरे जीवन भर लाखों किलोमीटर जाते हैं मोटरसाइकिल से, कार से, और बचे रहते हैं। तो ऐसे ज्योतिष जो वेदों का नेत्र है, ज्योति प्लस ईज, लाइट ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रकाश। तो ज्योतिष हमें आँखों की तरह भविष्य के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास हजारों लोग आए, उनके जीवन में जैसे 7.5 वगैरह का फेज था, उसके पहले वो आए, हमने उनको देख के कहा कि भाई आपको 7.5 का समय है और आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इनमें थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, बाधाएं बहुत आएंगी। और जब वो समय आगे बीतने लगा, उन लोगों ने कहा कि भाई आपने जैसा प्रेडिक्शन किया था उसी तरह से घट रहा है, हमारी प्लानिंग धीमी हो गई है। जो हमने सोचा था 5 साल में करेंगे, वो 8 साल में हो रहा, फाइनेंस पैसा फंस रहा है, लोगों से संबंध खराब हो रहा है। तो क्या है कि ज्योतिष ने हमें गाइड किया कि ये अभी 7.5 है, 7.5 जातक को, क्लाइंट को हमारे प्रॉब्लम करेगी। हमने उसको पहले से बताया, उसने लो प्रोफाइल काम किया, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो घाटे से बच गया। अभी 7.5 चल रही होती, वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देता और नुकसान में जाता। इसी तरह से हजारों लोग हमारे पास आए हैं, उनको कुंडली देख के हमने कहा कि आपकी कुंडली मांगलिक है और आपका जीवन साथी से टकराव रहने का योग है। साथ ही बहुत ही सोच समझ के कुंडली मिला करके शुभ मुहूर्त में करने की आवश्यकता है, उससे उसका प्रभाव कम होगा, नहीं तो आपका और जीवन साथी का टकराव ज़्यादा रहेगा। हजारों लोगों को इस तरह का मार्गदर्शन दिया। उन लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल का असर रहा उनके जीवन में। शादी के बाद 6 महीने बाद वो आकर के कहे कि भाई आपने जैसा मार्गदर्शन किया था कि वैवाहिक जीवन में टकराव रहेगा, दिक्कत रहेगा, तो हमारे 6 महीने 1.5 साल बीते हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं। बहुत से लोगों में तो थाना पुलिस भी हो गया, कोर्ट कचहरी भी हो गया। तो ये जो है ज्योतिष हमको गाइड करता है प्लैनेट कि किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह से एक मैं और उदाहरण आपको दूंगा। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में हस्बैंड वाइफ आते हैं जो ये कहते हैं हम लोगों में बहुत टकराव रहता है, विवाद रहता है, लड़ाई होती है। तो हम उन लोगों को हर महीने के 3 डेट देते हैं
कि भाई इन 3 डेट्स को आप ध्यान रखिएगा, इन 3 डेट्स में आपके लड़ाई की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर वो लोग जो है उनको लेटर पैड में लिख के दे देते हैं पूरे साल भर की, हर महीने की 3 डेट, साल 1.5 साल की। जब 1.5 साल बाद वो लोग वापस आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं क्या हमारे हस्बैंड आपके कहने से चलते हैं, हमारी क्या वाइफ आपके कहने से चलती है? तो हम पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं कि आपने साल 1.5 साल पहले जो डेट्स लिख के दी थी कि इन डेट्स में आपके यहाँ लड़ाई होगी, उन्हीं डेट्स में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट थाना पुलिस होता है। मैं क्या करता था, मैं उनको 3 डेट देता था, पूर्णिमा के दिन, उसके 1 दिन पहले, 1 दिन बाद। अब जैसे साइंस ये कहती है कि चंद्रमा जो है ज्वार भाटा समुद्र में चलना के कारण है, ये साइंस में हर बच्चा पढ़ता है। समुद्र कितना बढ़ रहा है पृथ्वी में? 70%, है ना? इतने बड़े समुद्र में टाइड्स मून के कारण आता है, ज्वार भाटा मून के कारण आता है। केवल 30% लैंड है पृथ्वी है जिसमें 200 कंट्री हैं, 800 करोड़ लोग हैं, हाथी घोड़ा पेड़ पौधे हैं। कितना बड़ा समुद्र, वहाँ मून के कारण टाइड्स आ रहा। वही रेशियो हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो हमारे शरीर में जो 70% पानी है, तो जब इतना बड़ा सागर में टाइड्स आएगा, फुल मून को ज्वार भाटा आएगा, तो हमारे अंदर भी आएगा। तो इसीलिए फुल मून के दिन जो व्यक्ति जिस मोड में होता है एक्सट्रीम पे चला जाता है। जैसे आप 100 लोगों को उठाइए और 1-1 लाख रुपए दे दीजिए, तो रुपया एक न्यूट्रल चीज़ है, वो 100 लोग अलग अलग ढंग से खर्च करेंगे। जो एक गुंडा आदमी है वो बंदूक खरीद देगा 1 लाख रुपए में, पूजा करने वाला पूजा की चीज़ खरीदेगा, मंदिर जाने वाला मंदिर वाला, खाने वाला होटल में जाएगा, किताब वाला किताब खरीदेगा। 100 लोग अलग अलग रुपया खर्च करेंगे 1 लाख रुपए। तो उसी तरह से फुल मून को जो हमको मून एनर्जी देता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से खर्च करता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, पूर्णिमा को वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होगा। इसीलिए लूनाटिक एक शब्द है, लूना माने चांद, लूनाटिक माने चांद के कारण व्यक्ति पागल हो रहा। जो व्यक्ति हैप्पी होगा पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा हैप्पी होगा। जो व्यक्ति प्रेयर कर रहा हो पूर्णिमा के दिन उसके एनलाइटमेंट होगा। इसीलिए सारे लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार पूर्णिमा को हुआ। गौतम बुद्ध को, कबीर को, गुरु नानक को, संत रविदास को, तमाम लोगों को। तो चंद्रमा का असर है, तो मैं उन लोगों को पूर्णिमा का दिन देता हूँ, 1 दिन पहले 1 दिन बाद, क्योंकि पूर्णिमा को चांद पूरी एनर्जी उनको देता है। वो लोग लड़ने वाले हैं तो ज़्यादा लड़ते हैं, जो लोग प्यार करने वाले वो उस दिन ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ये हमने आपको ज्योतिष इस तरह से हमको गाइड करता है, या हम जान सकते हैं हमारा समय कैसा होगा। आपसे ये जानना हम चाहते हैं कि जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो ये अभी कितना और ज़्यादा समय तक रहेगा ज्योतिष के अनुसार? देखिए, जो कोरोना की भविष्यवाणी है दिसंबर 2019 में हम लोगों ने कर दी थी। 13 दिसंबर 2019 को फेसबुक पे भी हमने डाला था कि धनु राशि पे 6 ग्रहों की युति हो रही है, पूर्णिमा पड़ रहा, ग्रह पड़ रहा है, और इससे वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बन जाएगी। जी, वो तो देखने को मिल रही है। तो इस समय पूरी दुनिया वायरस से युद्ध में है। वायरस के खिलाफ 200 कंट्री लड़ रहे हैं। जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 तक, उसमें 30-40 कंट्री लड़ रहे थे। यूरोप, जापान, अमेरिका, रूस, ये लोग थे, केवल 40 कंट्री। अभी जो कोरोना वायरस का हमला हुआ है, इससे लगभग 200 कंट्री, सारे कंट्री लड़ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि भारत और चीन का, आर्मेनिया, अजरबैजान का, अमेरिका, चाइना का, पूरे विश्व में जो है विश्व की युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ हम लोगों ने 13 दिसंबर 2019 को फेसबुक पे भी की थी और लेख वगैरह के माध्यम से किया था, और उसी तरह से घट रहा है। देखिए, हमने ये भी कहा था कि 29 सितंबर फेसबुक पे हमारी है बाकायदा कि 29 सितंबर 2020 को जब शनि मार्गी हो जाएगा और 23 सितंबर को जब राहु केतु शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोरोना का असर कम होने लगेगा भारत में। तो आप देखिए, उसके बाद से लखनऊ में और भारत में जो केसेज हैं, जैसे लगभग 1 लाख केस रोज आ रहे थे,
अभी लगभग भारत में 80,000 केस तो रोज आ रहा है, लखनऊ में भी कम हो गए हैं। जी जी। तो ये भविष्यवाणी भी जो 23 सितंबर को राहु केतु की शिफ्टिंग और 29 सितंबर को शनि के मार्गी होने के बाद हम लोगों ने कहा था कोरोना का दबाव कम होगा, तो वो होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी फरवरी तक हम सभी को सावधान रहना है। फरवरी तक कोरोना का असर रहेगा और बढ़ेगा। अभी फिर एक बार एक पीक आ सकती है कुछ जगहों पे भारत में। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे भारत में, लेकिन कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे अभी हाई जा सकता है। तो हम लोगों को फरवरी तक सावधान रहना है। फरवरी के बाद भारत में कोरोना का असर काफ़ी कम हो जाएगा। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं या आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश यही है कि वेदों का अंग है ज्योतिष, और आँखें हैं। जैसे हम आँखों को फिट रखते हैं कि जिससे हम सारा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में काम कर सकें और बेहतर जीवन हो, तो ज्योतिष भी आपकी आँखों की तरह है। ये आपको भविष्य के बारे में बताता है, कब आपका राइज होगा, कब आपका फॉल होगा, कब आप बीमार होंगे, कब आप स्वस्थ रहेंगे, कब आपको नुकसान हो सकता है, कब फ़ायदा होगा और कब पर्सनल लाइफ खराब होगी, कब प्रोफेशनल। ये सारी चीज़ें हमको ज्योतिष देता ही है। एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। और ज्योतिष और अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आज कोरोना के समय में जो लोग आध्यात्मिक रूप से साधक थे, पूजा आराधना करते थे, वो तो किसी तरह से मानसिक तनाव में जाने से बचे हुए हैं। बाकी सारे लोग हमारे पास जितने भी मेंटल डिसऑर्डर के, तनाव के, वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस, कई गुना केसेस बढ़ गए हैं। तनाव से बचने के लिए आप लोगों को क्या उपाय देना चाहते हैं इस समय कि मतलब मेंटली एकदम फिट रहे, थोड़ा सा अपने आप को बचा सकें? देखिए, उसके लिए योग की, मेडिटेशन की, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज नियमित रूप से करें और अपनी कुंडली के हिसाब से जो निगेटिव प्लैनेट्स हैं उनका रेमेडीज करें, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करें। उससे आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। और इस बहुत खतरनाक समय में, जो 100 सालों का सबसे खतरनाक समय है, उसको सारी मानवता, हम सभी लोग बेहतर ढंग से फेस करके और फिर एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की हस्ती से मिली हुई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दर्शकों, मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।